अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है स्टोर के रिलेटेड कि दराज पे जो आपका स्टोर होता है आप उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा एक नया स्टोर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपना स्टोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ें इस तरह से सेट करें कि बायर जब न्यू बायर आपके स्टोर पे आए तो उसको आपका स्टोर अच्छा लगे और उसको प्रोडक्ट्स देख के मज़ा आए और वो अट्रैक्ट हो और आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदे। तो अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब हम आते हैं स्टोर पे, तो स्टोर पे आपने स्टोर डेकोरेशन पे क्लिक करना है। स्टोर डेकोरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी पेज ओपन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये है कि ये जो स्टोर डेकोरेशन होती है इसके लोग चार्जेस लेते हैं। बहुत सारे वीएस होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपसे पैसे लेके आपका जो दराज का स्टोर होता है वो आपके लिए कस्टमाइज़ करते हैं। तो 5,000 7,000 10,000 इस तरह से लोग पैसे लेते हैं और ये स्टोर कस्टमाइज़ करके देते हैं आपको। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है? तो किसी को पैसे की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आपका मोबाइल का लेआउट है। मोबाइल के लेआउट में यानी कि मोबाइल में आपकी स्टोर आपका जो स्टोर है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है? और जो आपका लैपटॉप का लेआउट है, जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू देगा कि आपकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे ऐसे नज़र आ रही हैं। अभी इसमें कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं, हमने नया-नया स्टार्ट किया है ये, तो इसमें अभी कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अब इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए है सबसे पहले हम इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएँगे और इसकी मोबाइल का जो लुक है, जिस मोबाइल में ये किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से डिस्प्ले करें, सिंपल भी हो, अच्छा भी हो, बायर्स को अट्रैक्ट भी करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। इसमें मैं आपको सिंपली कुछ चीज़ें बताऊँगा, बाकी आपने एडिटिंग खुद करनी है, बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। नहीं, ज़ूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो साइड वाली जगह है, स्टोर हेडर वाली जगह जो दिखा रहा है, ये फिर आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो इस ये जो जगह होती है जहाँ पे आपका लोगो होता है और बैनर होता है, स्टोर हेडर इसको बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे स्टोर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, फॉलो लिखा हुआ है, तो बायर्स को ये आपको ऐसा नज़र आता है अभी करंटली। तो आप इसको अगर एडिट करना चाहते हैं, इस पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जो लेफ़्ट साइड है, वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से स्टोर हेडर नेम और स्टोर हेडर इमेज आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ से आप ये जो उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ से आप इमेज अपलोड करेंगे। इंग्लिश में अगर अपलोड करें, नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उर्दू वाली जगह पे आपने अपलोड ज़रूर करना है। और यहाँ पे जो है जो इमेज का साइज़ है वो 1200 बाय 128 पिक्सेल्स आता है, ठीक है? तो ये जो है ये साइज़ आप बिल्कुल ईज़िली, अगर आप चैटजीपीटी से भी बनवाना चाहते हैं तो बहुत ईज़ी बनवा सकते हैं। आप उसको ये साइज़ दे दें और उसको बोलें कि मुझे इमेज बना के दे दो, मेरा स्टोर है दराज़ पे, तो उसका स्टोर हेडर बनाना है। तो आप उर्दू में भी चैटजीपीटी को बता सकते हैं, वो आपको बना के दे देगा। आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करके आप जो है इसको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपका स्टोर हेडर जो ये बैकग्राउंड है, जो ब्राउन कलर का है, यहाँ पे शो हो जाएगा। लोगो हमारा ऑलरेडी एडिट है, ठीक है? तो लोगो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 तरह की स्टोर हेडर चाहिए होते हैं आपको। सबसे पहला जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, 1200 बाय 128 आपको चाहिए होता है और ये लैपटॉप के लिए होता है, ठीक है? पीसी वर्ज़न जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसके नीचे आपको मोबाइल के लिए भी चाहिए होगा, तो मोबाइल का अलग शो होगा, लैपटॉप का अलग शो होगा, ठीक है? 750 बाय 478 पिक्सेल्स का आपको ये चाहिए होगा। आप ये यहाँ से कॉपी करके चैटजीपीटी में लिख लें। आजकल चैटजीपीटी है, एआई है, तो बहुत ईज़ी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो डिज़ाइन करेगा, आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि अभी हमने जो देखा था वहाँ पे मेंशन था कि 1 एमबी से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं हो। तो आपके पास अगर 1 एमबी से ज़्यादा की फ़ाइल रिसीव होती है चैटजीपीटी से, अक्सर जो भी फ़ाइल डाउनलोड होती है वो 1 एमबी से ज़्यादा होती है। तो आपने क्या सिंपली करना क्या है, उसको पिक्सेल्स पे जाके अपलोड करना है और वापस डाउनलोड करना है, तो फिर वो उसका साइज़ कम हो जाएगा। और इमेज कंप्रेसर्स भी होते हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ से भी इमेज को कंप्रेस करके उसका साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हमें कुछ कलर्स दे रहा है, ठीक है? यहाँ से चेंज हो सकते हैं, तो ये यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं, जो कलर्स आपको पसंद हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और वो यहाँ पे अप्लाई होते रहेंगे। ये बहुत डार्क कलर है, तो कलर्स का ज़्यादा सही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है, तो ये बहुत डार्क है इस वजह से।
अब यहाँ से आते हैं नीचे, ये वाउचर है। तो अगर आप कोई वाउचर ऑफर करते हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे, लेकिन अगर आप कोई वाउचर ऑफर नहीं करते हैं तो यहाँ पे 00 इस तरह से शो होगा। तो आप ये बैनर तभी लगाएं जब आप वाउचर शो कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये नहीं लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 00 शो होगा तो बायर को अच्छा नहीं लगेगा, और ये यहाँ पे मौजूद होगा, तो आप सिंपली इसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये लेटेस्ट एडिशन है, तो इसका नाम हम बदल देते हैं, लेटेस्ट एडिशंस को हम कर देते हैं टॉप सेलिंग, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। इसको हम टॉप सेलिंग कर देते हैं, और टॉप सेलिंग करके हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप सेलिंग आ गया, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये वाला बैनर नहीं शो करना चाहता, मैं कोई और बैनर शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप जो है बहुत सारे बैनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप बैनर इसमें ऐड कर सकते हैं। हर बैनर के लिए आपको अपनी इमेजेस उसकी डिज़ाइन करनी होंगी, तो वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो आप कोई भी बैनर यहाँ से सिंपली उठाएं, यहाँ पे ड्रैग करें, ठीक है, और फिर उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडिट करें। तो एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे आना है, इमेज सेटिंग पे अपलोड पे क्लिक करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली आपको इमेजेस चाहिए होंगी जो डिज़ाइन है, यहाँ से आपने अपलोड पे क्लिक करना है। कोई भी इमेज जो आपने इसमें ऐड करनी है वो आप अपलोड करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, और ये आपकी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, तीनों इमेजेस अपलोड करने के बाद आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपकी इमेजेस यहाँ पे जिस तरह से ये डिज़ाइन है यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली करते क्या है, जो भी मेरा स्टोर होता है उस पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टॉप सेलिंग में ये प्रोडक्ट शो करता हूँ, और उसके बाद जो हॉटेस्ट डील्स होती है इसमें मैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स शो करता हूँ, ताकि एक बायर आए उसको सिंपल एक लेआउट मिले, उसको सिंपल डिस्प्ले मिले, वो कंफ्यूज ना हो। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही होती हैं, जैसे इमेजेस चेंज होती रहती हैं बार बार, तो वो बायर को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन आपकी प्रोडक्ट अगर सीधी सादी प्रोडक्ट सारी लिस्टेड है, आपका स्टोर बिल्कुल ईजिली डिस्कवरेबल है, तो वो बहुत ईजी होता है बायर के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हॉटेस्ट डील है इसमें 3 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है। मैं इसको बताता हूँ कि भाई 12 यहाँ पे शो करो। तो यहाँ पे जो हमारी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी शो हो गई। अभी हमारे पास यही प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए ये यही प्रोडक्ट्स शो कर रहा है, जो शो हो रही है वही शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स होती तो वो सारी यहाँ पे 12 तक की प्रोडक्ट यहाँ पे शो होती। तो आप यहाँ से मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप देखें तो 48 प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोल्ड बाय, अब ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है, ये शो हो रही है कि कौन सी प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है, ये इसलिए शो हो रही है इस तरह से कि जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो पहले आएगी, जिस पे उससे कम है वो दूसरी आएगी, जिस पे उससे कम है वो तीसरी, इस तरह से नंबर वाइज आ रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कि नहीं, इसको आइटम सोल्ड पे कर दो। तो आइटम सोल्ड पे कर दिया तो ये इस पे ऑर्डर्स आ चुके हैं, इस पे आ चुके हैं, इस पे आ चुके हैं, इस तरह से वो जिस पे ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वो टॉप पे बताएगा, जिस पे कम ऑर्डर्स होंगे वो बाद में बताएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बायर देखेगा, आएगा न्यू बायर, तो वो देखेगा कि हाँ इसकी प्रोडक्ट्स इस पे इसके स्टोर पे सेल्स आती हैं, तो उसको यानी कि ट्रस्ट होगा, तो वो फिर बाय करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं सिंपली, और जो फोटो रेशियो है वो हम यहाँ पे 3/2 अगर सेलेक्ट करते हैं, 3/4 सेलेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ से चेंजेस होती रहेंगी। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा किस तरह से अच्छा लगता है। मुझे ये 1/1 वाला अच्छा लगता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे इसमें कोई ख़ास नहीं है, व्हाट इज़ डील इसमें आपने नाम ज़रूर लिखना है अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं जो सेटिंग हमने की है। उसके बाद जो है कैटेगरीज़ है, कैटेगरीज़ आप शो नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं, और बाकी उसके बाद जो है जस्ट फॉर यू का ये एक पूरा टैब है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स हैं। आप इसमें इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, और नहीं इसका नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जस्ट फॉर यू वाला है ये हमने यहाँ पे देखें ये यूज़ हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम अपनी प्रोडक्ट की वीडियोज़ अपलोड करें ताकि बायर आए तो उसको कुछ वीडियोज़ प्ले हों, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वीडियोज़ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके पास वीडियोज़ का ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा। मेरे दूसरे अकाउंट्स में वीडियोस का ऑप्शन आ रहा है, तो शायद ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है इसलिए दराज हमें वीडियोस का ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसमें प्रोडक्ट के बैनर भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट हाइलाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, 3 कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइडर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइडर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं,
6 प्रोडक्ट्स हम जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं पर सारी शो होंगी। तो अब ये जब भी आएगा तो ये स्लाइड करेगा, आपके मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं फिर इसको, तो ये स्लाइड करेंगी, ये तस्वीरें घूमती रहेंगी यहाँ पे, तो ये अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है आप स्मार्ट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट हाइलाइट्स इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना आप खेलते रहेंगे, जितनी आप चीज़ों को छेड़ते रहेंगे, इतनी आपको समझ आएगी और उतना आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई इसमें क्या किस तरह से हम इसको डिस्प्ले को बेहतर बना सकते हैं ताकि बाहर आए और वो अट्रैक्ट हो। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि ये सबसे पहले स्लाइडर आए, तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये स्टोर डेकोरेशन है, बिल्कुल ईजी है। और इसके बाद हम लैपटॉप में जाते हैं, लैपटॉप के ऑप्शन में, जैसे कि लैपटॉप पे हमारा क्या डिस्प्ले आएगा, किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे हम इसमें आ गए हैं और यहाँ पे हम इसको भी अपडेट करते हैं कि भाई कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हेडर है, जैसे मैंने आपको बताया ये हेडर, तो यहाँ से आप हेडर को अपडेट करेंगे और ये हेडर आपकी ये ग्रीन एरिया में आ जाएगा, ठीक है। लोगो ऑलरेडी एडिट है और इसमें आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है और इसमें जो है आपकी ये है इमेज बैनर है, इसमें 5 इमेजेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट इसमें शो हो रही है और जिन प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है तो वो सबसे पहले शो कर रहा है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको बोलते हैं कि भाई इसको यहाँ पे मैं क्रोजल बैनर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं उसको। आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके लिए अभी आपको यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी, इमेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं चैट जीपीटी से, उसको आप साइज़ दे दें, बोल दें कि ये वाली प्रोडक्ट्स हैं और ये मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहता हूँ। अगर आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, कैनवा से आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा भी कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस होती हैं और सारी चीज़ें वो कैनवा से कैसे डिज़ाइन करता हूँ और उस पर हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो यहाँ पे क्रोजर स्पीड आप अपडेट कर सकते हैं, 10 सेकंड बाद चेंज होगा, 5 सेकंड बाद चेंज होगा, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें प्रोडक्ट्स शो हो रही है, तो प्रोडक्ट्स अभी इसमें कम हैं तो इसलिए यही प्रोडक्ट्स है जो शो हो रही है। तो इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम 6 प्रोडक्ट्स करते हैं, तो ये अब हमारी टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। सोल्ड बाय आइटम सोल्ड इसको करते हैं और बाकी जो है आ, वही है। और इसमें आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स, ये हमारा सेव हो गया यहाँ पे। और इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है कि आप यहाँ पे आएंगे, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये पब्लिश का बटन है, ठीक है। तो यहाँ से ये पब्लिश हो जाएगा। अब ये बैनर जो है इसको पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मैं अभी उसके डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा, यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपली यही बात होती है कि आपने किस तरह से अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है, बहुत ईजी है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर और बाकी इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोर सेटिंग कैसे करते हैं। स्टोर सेटिंग में कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, तो उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इतना नहीं है। तो अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि स्टोर सेटिंग कैसे करते हैं। स्टोर सेटिंग में स्टोर का लोगो है, सिंपली लोगो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं आप कैनवा से और फोटोशॉप से या एआई से, तो चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने स्टोर का नाम देना है, यहाँ पे आप क्रिएट क्यूआर क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो उस क्यूआर को आप कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी उसको स्कैन करेगा तो सीधा आपके दराज के स्टोर पे लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है बैनर अभी हमने नहीं लगाया है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली। तो बैनर जब आप डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे ये नॉट सेट ये रिमूव हो जाएगा और आपका बैनर यहाँ पे फिर शो होगा, ठीक है। तो ये होती है स्टोर की डिटेल्स, जो आपका स्टोर कैसे बिल्ड होता है और सारी चीज़ें, तो ये हमने डिस्कस की हैं। बाकी जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फाइनेंस पे बात करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट आप कैसे देखते हैं और आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे होती है, उसमें क्या क्या डिडक्ट होता है और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और अल्लाह हाफिज़।